साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अभिक्रिया के जो दर स्थिरांक की इकाई होती है वो क्या होती है। अर्थात इस वीडियो में हम लोग अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई अर्थात SI मात्रक की गणना करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी अभिक्रिया का जो दर होता है वो सीधा समानुपाती होता है सांद्रता के पावर n के। और यहाँ सांद्रता हम लेते हैं C और उसके पावर n। किसी भी अभिक्रिया का जो दर होता है वो सीधे समानुपाती हो जाते हैं सांद्रता के घात n के बराबर, मतलब उनके समानुपाती होते हैं। चलिए इससे आगे, अब दर है, यहाँ से समानुपाती चिन्ह को हटा देते हैं। इसके लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट के रूप में हम लोग k ले लेते हैं, अर्थात k C के पावर n हो गए। और यहाँ जो k है इस k को ही दर स्थिरांक कहा जाता है। k को ही क्या कहा जाता है? दर स्थिरांक कहा जाता है। तो हमें इस k का जो है SI मात्रक यानी इकाई जो है वही उसी की गणना करना है। अब एक बात और हम सब क्या जानते हैं, जो किसी अभिक्रिया की जो दर होती है उसको अभिकारक के सांद्रता में कमी और समय के जो दर के रूप में भी व्यक्त किए जाते हैं। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है समय के साथ उसी को क्या कहा जाता है? किसी भी अभिक्रिया को अभिक्रिया की दर कहते हैं उसी को। तो हम और एक बात है, जो अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, तो यहाँ परिवर्तन किसका हो रहा है? तो सांद्रता का ही परिवर्तन हो रहा है। अर्थात बदल क्या रहे हैं? सांद्रता ही बदल रहे हैं। इसलिए इधर जो लिखेंगे वो लिखेंगे सांद्रता में परिवर्तन, अर्थात चेंज इन कंसंट्रेशन। इधर लिए हैं C, इसलिए इधर भी हम C ही लिख रहे हैं। और बट्टा, क्योंकि समय के साथ होता है इसलिए dt को साथ में लेकर चलेंगे। और इधर k C के पावर n, यहां तक हो गए। अब चलिए यहां से जो है, अब सांद्रता को, किसी भी सांद्रता जो होता है उसको व्यक्त किसमें किया जाता है? मोल प्रति लीटर जो होता है, मोल बट्टा लीटर के रूप में ही सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। तो इधर भी सांद्रता है और इधर भी सांद्रता है। तो हम लोग सांद्रता के SI मात्रक क्या जानते हैं? हम लोग सांद्रता का जो SI मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। और यहाँ dt समय को बता रहा है, तो इसलिए समय का SI मात्रक क्या होता है? समय का SI मात्रक होता है सेकेंड। इधर भी चलिए लिखते हैं k, चूंकि स्थिरांक है तो इसका तो कुछ होगा ना, और इसी का हमें SI मात्रक निकालना है, तो इसलिए इधर भी है सांद्रता। तो इधर सांद्रता मोल प्रति लीटर हो गए, तो इधर भी सांद्रता के SI मात्रक क्या होंगे? मोल प्रति लीटर के पावर क्या हो जाएंगे? n। अब चलिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप इसको इस ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड बराबर मोल, इधर k इंटू मोल प्रति लीटर के पावर n लिख सकते हैं। इधर अब इसको ऐसे भी हम सब लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 1 बराबर k मोल लीटर इनवर्स के पावर n लिख सकते हैं। अब ये जो इधर मोल इनवर्स लीटर जो है और पावर में n है, इधर गुना में है, तो ये सारा का सारा इधर किस में आ जाएंगे? बट्टा में आ जाएंगे। अर्थात हम लोग बोलेंगे मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकेंड बट्टा मोल इनवर्स लीटर के पावर n बराबर k हो गए। अब जरा देखिए तो यहाँ पर भी है मोल इनवर्स 1
और ऊपर में भी हम मोल इनवर्स 1 को 1 कर लेते हैं, मतलब एक साथ दोनों को ले लेते हैं। अब क्या देखते हैं, यहाँ पर पावर n है और यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। और घात घातांक के नियम से जब हम लोग भाग से यानी बट्टा से ऊपर जाते हैं तो घात जो होता है वो घटता है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, मोल प्रति लीटर बोलिए या इनवर्स बोलिए वो सही है, दोनों एक ही बात है, बस भाषा का अंतर है। और एक और नीचे में घात कितना है, n है, वो हो जाएंगे घटाव और इनटू में क्या हो जाएंगे, सेकेंड इनवर्स बराबर के। और यही जो संबंध प्राप्त हुआ है, यही संबंध किसी अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई होती है, 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। और यहाँ जो n है, ये n हमें बताता है अभिक्रिया की कोटि, अर्थात अभिक्रिया कितने कोटि की है, शून्य कोटि की है, प्रथम कोटि की है या द्वितीय कोटि की है। अब इससे ये तो हो गए जो आप इस सूत्र के सहारे किसी भी अभिक्रिया के दर स्थिरांक कितने भी कोटि का क्यों ना कह दे, आप इसकी सहायता से उसकी जो है स्थिरांक की इकाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अब इसकी सहायता से एक एक करके शून्य कोटि की, प्रथम कोटि के और द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के दर स्थिरांक के जो प्राप्त हुआ है इसका जो इकाई ये प्राप्त हुआ इसकी गणना करते हैं। तो इधर से वीडियो को रोक करके होगा तो संभव आप लिख भी लीजिएगा, और इधर से हम आप मिटाते हैं और फिर आगे गणना करते हैं। चलिए मिटा देते हैं। अब यहां से लिखेंगे एक नंबर में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो है हम दर स्थिरांक की गणना करेंगे। तो चलिए यहीं से फिर हम लोग लिखते हैं, यहाँ हम फिर से लिखेंगे, हम जानते हैं कि अभिक्रिया का जो दर स्थिरांक होता है उसका इकाई क्या होता है, लिखेंगे यहाँ के बराबर मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस n इंटू में प्रति सेकेंड को ये जो माइनस चिन्ह लगाते हैं इसे प्रति सेकेंड के रूप में या इनवर्स बोले इधर। अब चलिए यहाँ कितने कोटि की निकालना है, शून्य कोटि, और यहाँ जो n दिखाता है वो अभिक्रिया की कोटि को दिखाता है, जो कितने कोटि का अभिक्रिया, अर्थात इस अभिक्रिया के लिए जो n है वो कितना हो जाएगा, वो तो शून्य हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होंगे, के बराबर मोल प्रति लीटर के पावर 1, और कोटि कितना है, शून्य कोटि है, तो इसलिए इसका मान कितना होगा, शून्य इंटू से सेकेंड इनवर्स। चलिए के इक्वल टू, इसमें से 0 घट जाएंगे तो 1 बचेंगे, अर्थात हमारे पास बचेंगे मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। इसको इस रूप में लिखिए या इसी को प्रति लगा करके लिखा जाता है, अर्थात के बराबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये जो है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई होती है, अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। या इसी को जब इनवर्स में लिखेगा तो क्या होगा, के बराबर मोल एल इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स होगा। तो ये हो गए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई।
अब हम लोग निकालते हैं प्रथम कोटि के लिए। चलिए 2 नंबर लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फिर से लिखेंगे। यहां हम जानते हैं कि जो दर स्थिरांक की इकाई होती है वो क्या होती है, के बराबर मोल प्रति लीटर के पावर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ कितने कोटि की, प्रथम कोटि की निकालनी है ना, तो इसलिए यहाँ जो n हो जाएंगे वो कितने होंगे, प्रथम का मतलब 1 होता है, तो यहाँ जो n होगा वो 1 हो जाएगा, अर्थात k बराबर मोल प्रति लीटर के पावर 1 और n प्रथम कोटि है इसलिए ये कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, इनटू में सेकेंड हो जाएंगे, प्रति सेकेंड हो जाएंगे। अब 1 में से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 0 बचेंगे। मोल प्रति लीटर और इसके पावर 0 हो गए और सेक इनवर्स। और किसी भी राशि का जब पावर 0 हो जाता है तो उसका मान हमेशा हमेशा 1 होता है, अर्थात क्या बच गया हमारे पास, k बराबर प्रति सेकेंड। और यही जो है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई होती है, अर्थात प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है, प्रति सेकेंड होती है। अब चलिए हम लोग द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए निकालते हैं, इसको भी लिख लीजिएगा और हो सके तो समझ के उतार लीजिएगा। चलिए फिर यहाँ से हम लोग लिखते हैं, अब लिखेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। तीसरा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए फिर से लिखेंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, किसी भी अभिक्रिया की जो दर स्थिरांक होती है उसके जो इकाई होते हैं वो क्या होते हैं, मोल प्रति लीटर के पावर 1 - n इंटू में प्रति सेकेंड होते हैं। अभी यहाँ कितने कोटि की निकालनी है, द्वितीय कोटि की। द्वितीय कोटि में अर्थात n कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस यहाँ बैठाते हैं हम n का मान, k इजकल टू मोल प्रति लीटर के पावर 1 माइनस द्वितीय कोटि है तो n का मान कितना, 2 इंटू में प्रति सेकेंड। चलिए k बराबर लिखते हैं मोल प्रति लीटर के पावर कितना हो जाएंगे, 1, 2 में से 1 घटेंगे तो -1 इंटू में प्रति सेकेंड। और देखिए ये जो पावर है इससे अंदर के दोनों के पावर से गुना हो जाएंगे, तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है और यहाँ माइनस है, अर्थात ये क्या हो जाएंगे, k बराबर मोल के पावर -1 इंटू लीटर माइनस माइनस +1 और इंटू में सेकेंड इनवर्स। यही जो हमारा संबंध मिला, यहाँ देखिए k बराबर प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड, यही
द्वितीय कोटि अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई है। तो प्रथम देखिए, अब हम लोग इस सूत्र के सहारे कितना आसानी से दर स्थिरांक की इकाई की गणना कर लिए हैं। तो शून्य कोटि के लिए कितना निकाले, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कितना होगा, प्रति सेकेंड। और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड हो गए। आशा करते हैं इस वीडियो से आप लोग आसानी से दर स्थिरांक के लिए इकाई की गणना करेंगे। अब धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।